था। पिछली क्लास में हमने नरेशन पढ़ रहे थे। पिछली क्लासों में हम नरेशन में हमने अफर्मेटिव सेंटेंस समझ लिए थे, इंट्रोगेटिव समझ लिए थे, इम्परेटिव समझ लिए थे। जस्ट पिछली क्लास में हमने इम्परेटिव समझा था। इम्परेटिव में हमने 3 टाइप किए थे, V1 वाले, डू नोट वाले, प्लीज़ काइंडली वाले। 3 टाइप कर लिए थे। आज इम्परेटिव का एक पार्ट है लेट अस वाले वाक्य, वो हम समझेंगे और अगला स्ट्रक्चर क्लियर करेंगे। इम्परेटिव का ये पार्ट है इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस में हमने V1 वाले वाक्य किए थे, डू नोट वाले वाक्य किए थे, प्लीज काइंडली किया था। इसी में हम लेटस वाले वाक्य करेंगे। लेटस वाले वाक्य कैसे सोल्व होंगे? पहले पहचान, RS में शुरुआत वाक्य किससे होगी? लेटस से। RS में वाक्य की शुरुआत किससे होगी? लेटस से। तो वाक्य वो लेटस से चेंज होगा। उसके नियम हम सेंटेंस में देखेंगे। पहला वाक्य देखेंगे, सुमन सेड टू मी। सुमन सेड टू मी, लेट अस वॉच ए फिल्म टुडे। सुमन सेड टू मी लेट अस वॉच ए फिल्म टुडे। सब्जेक्ट कौन है? सुमन। अब सेड टू चेंज होगा। अगर आरवी के अंदर ओनली सेड है तो सजेस्टेड हो जाएगा, और सेड टू है तो सजेस्टेड टू हो जाएगा। इसमें टू हटता नहीं है, टू आरवी के अंदर रहता है। सजेस्टेड टू मी, सजेस्टेड टू मी हो जाएगा। कनेक्टिव के लिए दैट का प्रयोग करेंगे। लेटेस्ट वाले वाक्य में कनेक्टिव क्या आएगा? दैट। RS के अंदर जो वाक्य है उसमें से लेटस हट जाएगा। RS में से लेटस हट जाएगा और इसकी जगह दे शुड और वी शुड होगा। अगर यहाँ पर फर्स्ट पर्सन है तो वी शुड होगा, और फर्स्ट पर्सन नहीं है आरवी के अंदर तो दे शुड होगा। दे शुड। वॉच V1 आ गई, ए फिल्म टुडे का क्या हो जाएगा? दैट डे। ये अपना हो गया सही। दोबारा समझेंगे हम लेटस का वाक्य। सबसे पहले पहचान, RS की शुरुआत किससे होगी? लेटस से। ये लेट अस ऐसे भी आ सकता है और लेटस ऐसे भी आ सकता है। सबसे पहला नियम, आरवी चेंज होगी। अगर सेड है तो सजेस्टेड हो जाएगा, सेड टू है तो सजेस्टेड टू हो जाएगा। मतलब टू इसमें हटेगा नहीं, बाकी सेंटेंस में हटता था, इसमें हटेगा नहीं, तो सजेस्टेड टू हो गया। अपना पहला नियम पूरा क्लियर। दूसरा नियम हम कनेक्टिव लगाएंगे, तो याद रखना लेटेस्ट वाले वाक्य में कनेक्टिव क्या लगेगा? दैट। क्या लगेगा? दैट। ये अपना दूसरा नियम हो गया। तीसरा नियम, RS में से लेटस हट जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पर सजेस्टेड कर दिया तो RS में से लेटस हट जाएगा। अब लेटस हटकर क्या लगेगा? अगर बाहर फर्स्ट पर्सन है तो वी शुड होगा, फर्स्ट पर्सन नहीं है तो क्या हो जाएगा? दे शुड हो जाएगा। यहाँ पर वी शुड होगा, यहाँ पर वी शुड होगा क्योंकि यहाँ पर मी फर्स्ट पर्सन दे रखा है। वी शुड, और शुड के बाद में क्या आ गई? V1 आ गई। टुडे का क्या हो गया? दैट डे हो गया। आपका वाक्य पूरा। दूसरा सेंटेंस देखेंगे हम इसका। रोहन सेड टू हिज फादर। रोहन सेड टू हिज फादर, लेट अस रीड ए नोवेल टुडे। सही।
रोहन सेड टू हिज फादर लेट अस रीड ए नोवेल टुडे। पहला नहीं अपना आरएस का सब्जेक्ट लिख दिया, आर भी चेंज होगी। अब सेड टू है तो क्या हो जाएगा सजेस्टेड टू, सजेस्टेड टू। ऑब्जेक्ट कौन है हिज फादर, ये सेम रह जाएगा। कनेक्टिव क्या आएगा दैट, लेटस हटेगा और यहां पर वी शुड और दे शुड होगा। अगर बाहर आरवी के अंदर कहीं भी फर्स्ट पर्सन है तो वी शुड होगा, और फर्स्ट पर्सन नहीं है तो क्या हो जाएगा दे शुड। या हिज फादर भी नहीं है और रोहन भी नहीं है तो क्या हो जाएगा दे शुड। शुड के बाद में क्या आएगी रीड, V1 क्योंकि शुड मॉडल है और मॉडल के बाद में क्या आती है V1 रीड आ गया। आगे जो सेंटेंस में चेंज करना है वो हम करेंगे। ए नोवेल चेंज नहीं होगा, टुडे का क्या हो जाएगा दैट डे। ये आपका वाक्य सॉल्व। ठीक, तीसरा सेंटेंस मीना सेड लेट अस watch a, let us play a match today with friends। let us watch a match today with friends। सब्जेक्ट कौन है मीना, यहां पर ओनली सेड है तो ओनली सजेस्टेड होगा, सजेस्टेड। आगे कुछ नहीं है तो कनेक्टिव क्या लग जाएगा दैट, ऑब्जेक्ट नहीं तो नहीं आएगा दैट। अब लेटेस्ट हटेगा, बाहर फर्स्ट पर्सन नहीं है कहीं पर भी तो क्या हो जाएगा दे शुड। शुड के बाद में क्या आ जाएगी V1, इमेज का क्या रह जाएगा इमेज, टुडे का क्या हो जाएगा दैट डे विथ हिज फ्रेंड्स, विथ हिज फ्रेंड्स। सही। दोबारा देखेंगे हम लेटेस्ट वाले वाक्य। ये इंपरेटिव का ही पार्ट है। लेटस आरएस में वाक्य की शुरुआत किससे होगी लेटस से, तो उसके नियम किसके अनुसार होंगे लेटस के अनुसार। पहला वाक्य देखेंगे हम, सुमन सेड टू मी लेट अस वॉच ए फिल्म टुडे, तो इसको चेंज करेंगे। सुमन यहाँ सब्जेक्ट हो गया, सेड टू आरवी है तो क्या चेंज हो जाएगा सजेस्टेड टू हो जाएगा, इसमें टू हटेगा नहीं। लेटेस्ट वाले वाक्य में टू नहीं हटता, सो सजेस्टेड टू हो गया। ऑब्जेक्ट मी है, कनेक्टिव क्या आएगा लेटेस्ट में दैट, क्या आएगा दैट। आरएस में से क्या हटा देंगे लेटस हटा देंगे और लेटेस्ट की जगह क्या हो जाएगा दे शुड और वी शुड। दे शुड और वी शुड। दे शुड कब होगा जब बाहर थर्ड पर्सन दे रखा हो या सेकंड पर्सन दे रखा हो। अगर बाहर सब्जेक्ट में या ऑब्जेक्ट में कहीं पर भी फर्स्ट पर्सन है तो वी शुड हो जाएगा। यहां पर मी दे रखा है, मी फर्स्ट पर्सन है तो क्या हो जाएगा वी शुड, क्या हो जाएगा वी शुड। वी शुड के बाद में V1 आ जाएगी वॉच, ए फिल्म उतर जाएगा और टुडे का क्या हो जाएगा दैट डे। वाक्य क्लियर। अगला वाक्य है रोहन सेड टू हिज फादर लेट अस रीड ए नोवेल टुडे, तो रोहन सजेस्टेड टू हिज फादर। यहाँ सेड टू है तो क्या हो गया सजेस्टेड टू हो गया। कनेक्टिव क्या लग गया दैट लग गया। अब यहाँ पर बाहर फर्स्ट पर्सन नहीं है तो यहाँ क्या हो जाएगा दे शुड हो जाएगा। रीड का रीड रह गया, टुडे का क्या हो गया दैट डे हो गया। अगला वाक्य है मीना सेड लेट अस प्ले ए मैच टुडे विथ फ्रेंड्स, तो मीना सेड का हो गया सजेस्टेड, कनेक्टिव लग गया दैट। दे शुड हो गया क्योंकि बाहर फर्स्ट पर्सन नहीं है। दे शुड के बाद में V1 आ गई, इमेज उतर गया और टुडे का दैट डे हो गया और हिज फ्रेंड्स का हिज फ्रेंड्स हो गया। ये आपके लेटेस्ट वाले वाक्य हो गए। एक वाक्य और देखते हैं फर्स्ट पर्सन का। सही।
वाक्य चेंज करना है ना। मोहन सेड टू मी, let us write a story in with our friends, with our friends। चेंज करेंगे। मोहन सेड टू का क्या हो जाएगा, सजेस्टेड टू, ऑब्जेक्ट कौन है, मी, कनेक्टिव क्या जाएगा, दैट, लेटस हटेगा और दे शुड और वी शुड होगा। दे शुड कब होगा, जब यहाँ पर फर्स्ट पर्सन नहीं हो। वी शुड कब होगा, जब यहाँ पर फर्स्ट पर्सन दे रखा हो। तो मी फर्स्ट पर्सन है तो वी शुड हो जाएगा। राइट V1 है तो V1 हो गई। ए स्टोरी का क्या हो गया, ए स्टोरी। विथ का क्या रह गया, विथ। अब यहां पर ओवर आ गया। और कौन सा पर्सन है, पॉजेसिव, किसका, फर्स्ट पर्सन का पॉजेसिव, तो होगा देयर। फ्रेंड्स का क्या रह गया, फ्रेंड्स रह गया। ये आपका वाक्य पूरा क्लियर। अगली पार्ट हमने अफर्मेटिव कर लिया, इंट्रोगेटिव कर लिया, इंपरेटिव कर लिया। अब करेंगे हम ऑपरेटिव सेंटेंस। ऑपरेटिव फोर्थ टाइप है ऑपरेटिव सेंटेंस। ऑपरेटिव सेंटेंस, ऑपरेटिव सेंटेंस होते क्या है, पहचान। अगर RS के अंदर क्रस अभिशाप दिया जाए, ब्लेस आशीर्वाद दिया जाए, विश इच्छा व्यक्त की जाए। अगर RS के अंदर किसी को अभिशाप दिया जाए, आशीर्वाद दिया जाए या इच्छा व्यक्त किया जाए तो वो वाक्य कौन से कहलाते हैं, ऑपरेटिव। कौन से कहलाते हैं, ऑपरेटिव। दूसरी पहचान, RS की शुरुआत ज्यादातर किससे होगी, में से। किससे होगी, में से। तो वाक्य वो क्या कहलाएंगे, ऑपरेटिव। पहचान नहीं, RS के अंदर अगर क्रस अभिशाप दिया जा रहा हो, आशीर्वाद दिया जा रहा हो या इच्छा व्यक्त की जा रही हो तो कौन से वाक्य कहलाएगा, वो ऑपरेटिव। दूसरी पहचान, अगर RS की शुरुआत किससे हो, में से। मॉडल्स आती है में, तो वाक्य को क्या, वो ऑपरेटिव सेंटेंस देखेंगे हम, उसी में हम नियम क्लियर करेंगे। पहला वाक्य, रोहन सेड टू मी, मे यू लिव लॉन्ग। मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग, समझना। सब्जेक्ट आ गया रोहन, आरवी चेंज होगी RS के भाव के अनुसार। अगर इसमें अभिशाप दे रहा है तो क्रस्ड हो जाएगा, आशीर्वाद दे रहा है तो ब्लेस्ड हो जाएगा, इच्छा व्यक्त कर तो क्या हो जाएगा, विश्ड हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या दे रहा है, मे यू लिव लॉन्ग, तुम लंबे समय तक जीवित रहो, मतलब ये क्या है, आशीर्वाद। क्या है, आशीर्वाद। तो ब्लेस्ड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ब्लेस्ड। अगर यहाँ पर अभिशाप हो तो कर्सड हो जाएगा,
इच्छा हो तो विशड हो जाएगा, और आशीर्वाद हो तो क्या हो जाएगा, ब्लेस्ड। ऑपरेटिव सेंटेंस में कनेक्टिव क्या आएगा, दैट। क्या आएगा, दैट। अब बाकी नेम अपना वही है। वाक्य को हमें साधारण बनाना है। वाक्य साधारण कैसे बनेगा, यू आगे आएगा और मैं क्या जाएगा पीछे। यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन। किसके अनुसार चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार। देखना, यू सेकंड पर्सन है और मी कौन सा है, फर्स्ट पर्सन। यू सब्जेक्टिव फॉर्म है। क्या है, सब्जेक्टिव फॉर्म, तुम करता है। जबकि मी क्या है, ऑब्जेक्टिव। तो मी का सब्जेक्टिव क्या हो जाएगा, आई। क्लियर। ये भी सब्जेक्टिव, ये भी सब्जेक्टिव, ये भी सिंगुलर, ये भी सिंगुलर। तो यू का यहाँ पे क्या हो गया, आई। क्या हो गया, कैसे हो पता है, क्लियर है ना। यू सेकंड पर्सन है, किसके अनुसार बदलेगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट कौन है, मी। यू यहाँ पर सब्जेक्टिव है, जबकि मी क्या है, ऑब्जेक्टिव। तो हमें मी का भी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव बनाना है। तो मी का सब्जेक्टिव क्या होता है, आई। यू भी सब्जेक्टिव, ये भी क्या हो गया, सब्जेक्टिव। ये भी सिंगुलर, ये भी क्या हो गया, सिंगुलर। तो यहाँ पे क्या हो गया, आई। अब मे मॉडल है। मे का पास्ट रूप क्या होता है, माइट। माइट। लिव का लिव रह जाएगा, क्योंकि मॉडल्स के साथ क्या आती है, V1। और लॉन्ग का क्या रह गया, लॉन्ग। ये आपका वाक्य सॉल्व। अगला वाक्य, सी सेड टू रोहन, मे यू गो टू हेल। मे यू गो टू हेल। चेंज करेंगे। सी यहां पर सब्जेक्ट है। सेड टू का क्या हो जाएगा, RS के भाव के अनुसार। अब यहां पर ये क्या कर रहा है, मे यू गो टू हेल, तुम नरक में जाओ। मतलब ये क्या है, अभिशाप। क्या है, अभिशाप। तो यहां कर्सड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कर्सड। कर्सड रोहन। क्या हो गया, कर्सड। कर्सड क्यों हुआ, इसमें क्या दे रहा है, ये अभिशाप दे रहा है कि तुम्हारे साथ बुरा हो, तो कर्सड हो गया। कनेक्टिव क्या लग जाएगा, दैट। कनेक्टिव क्या लग जाएगा, दैट। वही प्रोसेस में पीछे जाएगा, यू आगे आएगा। यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन। किसके अनुसार बदलेगा, रोहन के अनुसार। अब रोहन तो नाउन है और ये क्या है, प्रोनाउन। तो हमें रोहन का क्या लिखना है, प्रोनाउन। तो रोहन के लिए प्रोनाउन क्या होता है, ही। अब देखना, ही भी सब्जेक्टिव, ये भी सब्जेक्टिव, ये भी सिंगुलर, ये भी सिंगुलर। तो यू की जगह क्या हो गया, ही। मे का क्या हो जाएगा, माइट। गो टू हेल का गो टू हेल। ये आपका वाक्य क्लियर। एक वाक्य और देखना, तीसरा। मीना सेड टू मी, मे यू विन द मैच टुडे। मे यू विन द मैच टुडे। चेंज करेंगे। मीना यहाँ पर सब्जेक्ट है, सेड टू। अब यहाँ इच्छा व्यक्त की जा रही है कि तुम आज मैच जीत जाओ। तो क्या हो जाएगा, विशड। विशड मी। कनेक्टिव क्या आ गया, दैट। अब वही रूल है, यू आगे आएगा, मैं पीछे जाएगा। यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन। के अनुसार बदलेगा, मी के अनुसार। यू सब्जेक्ट भी, तो मी का सब्जेक्ट क्या होगा, आई। आई। मे का क्या हो जाएगा, माइट। विन का क्या रह जाएगा, विन। विन फर्स्ट फॉर्म है और मॉडल के साथ हमेशा क्या आती है, V1 आती है। द मैच का क्या रह जाएगा, द मैच। टुडे का क्या हो जाएगा, दैट डे। ये अपना वाक्य पूरा। एक एग्जाम्पल और करेंगे इसका, पहले लिख लेते हैं। एक वाक्य और देखो, सीमा सेड टू मी, may you become
ए फेमस एक्टर, मे यू बिकम ए फेमस एक्टर। तो सीमा सब्जेक्ट हो गया, सेड टू चेंज हो गई किसके अनुसार, आरएस के अनुसार। तुम एक प्रसिद्ध एक्टर बन जाओ, मतलब क्या हो गई, आशीर्वाद भी हो सकता है और इच्छा भी हो सकती है, तो दोनों में कोई सा भी कर सकते हैं, ब्लेस्ड कर दो। सीमा ने आशीर्वाद दिया, मी मुझे, कनेक्टिव क्या आ जाएगा, दैट, यू का क्या हो जाएगा, आई क्योंकि मी है, और मे का क्या हो जाएगा, माइट, बिकम का क्या रह जाएगा, बिकम बनना, ए फेमस एक्टर का क्या रह जाएगा, फेमस एक्टर। ये वाक्य सोल्व। तो ठीक है, दोबारा समझेंगे एक बारी। ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या कहलाते हैं, जिस वाक्य में आरएस के अंदर अभिशाप दिया जाए, आशीर्वाद दिया जाए या इच्छा व्यक्त की जाए, वाक्य क्या कहलाते हैं, ऑप्टेटिव। पहचान है आरएस की, दूसरी पहचान आरएस के अंदर क्या आएगा, में आएगा, तो आप पहचान लोगे कि वाक्य कौन सा है, ये ऑप्टेटिव। सबसे पहला वाक्य हमने किया, रोहन सेड टू बी मे यू लिव लॉन्ग, तो यहाँ पर सेड टू का क्या हो गया, ब्लेस्ड, क्योंकि ये क्या दे रहा है यहाँ पर, आशीर्वाद। कनेक्टिव क्या आ गया, दैट, यू का क्या बन गया, आई, मे का क्या हो गया, माइट, और लिव लॉन्ग का क्या रह गया, लिव लॉन्ग। सेकंड वाक्य में हमने क्या किया, यह अभिशाप दे रहा था तो क्या हो गया, करसड, कनेक्टिव क्या लग गया, दैट, यू का क्या हो गया, ही, मे का क्या हो गया, माइट, और गो टू हेल का गो टू हेल। थर्ड वाक्य में सेड टू का क्या हो गया, विस्ड, क्योंकि यहाँ इच्छा व्यक्त की जा रही थी, कनेक्टिव क्या आ गया, दैट, यू का क्या बन गया, आई, मे का क्या हो गया, माइट, माइट के साथ क्या आ गई, V1, शेष वाक्य कॉपी हो गया। अगले सेंटेंस में क्या हो गया, ब्लेस्ड, कनेक्टिव क्या आ गया, दैट, यू का क्या बन गया, आई, मे का क्या हो गया, माइट, माइट के साथ क्या आ गई, V1, बाकी वाक्य कॉपी हो गया। क्लियर।